फिलहाल मणिपुर जो है वो चर्चा में है और मणिपुर के अंदर के क्या हालात हैं वो भी आप जानते हैं और उसी को लेकर आज जम्मू के अंदर भी प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि मणिपुर की कंडीशन काफ़ी समय पहले से ही नासाज है और इसको लेकर प्रदर्शन आज जम्मू के अंदर भी किया जा रहा है। और बहुत ही शर्मनाक हरकत जो है वो पिछले दिनों मणिपुर के अंदर की गई, जिस तरीके से 2 महिलाओं को जो है निर्वस्त्र करके जो है उनकी परेड कराई गई और ये बहुत ही शर्मनाक वाक्य जो है मणिपुर से सामने आया और इसी को लेकर कई सारी जगहों पर इसकी मजम्मत भी की जा रही है और इसी को लेकर फिलहाल यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कह रहा है इनका प्रदर्शन को लेकर। जी, क्या कहना चाहेंगे जो मणिपुर की घटना आपको देखने को मिली, आज प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखो जी, मैं आया सिंह एक्स सरपंच अपर गाड़ीगढ़। ये जो आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आपके माध्यम से आपका मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पहले, क्योंकि आपने ये आवाज़ ऊपर तक पहुँचानी है। अगर आप ऊपर तक आवाज़ पहुँचा सकते हैं तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि कुछ मीडिया ऐसे हैं जो हमारी आवाज़ को काट देते हैं। प्लीज़ हमारी आवाज़ को काटना नहीं है और सीधा ऊपर तक पहुँचाना है इसको। जो मणिपुर में हो रहा है, बेटियों के साथ जो बच्चों के साथ जो हो रहा है, कल अगर मणिपुर में हो रहा है, उसके पहले दिल्ली में हो रहा था, कभी जम्मू में भी होगा। मैं अपने जितने भी हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, मातावां हैं, उनको मैं ये अपील करना चाहता हूं, आप सब महिलाएं बाहर निकल के आओ और जो मणिपुर के बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ, शरेआम उनको नंगा कर दिया। ये मणिपुर की सरकार की बहुत शेम है। और उसके बाद हमारे को भी ये एक शर्मनाक बात है हमारे लिए कि अगर वहाँ हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, हमें भी बहुत फील हो रहा है। दिल्ली में जो हुआ उनको किसी को फांसी नहीं मिली, अब जो मणिपुर में होगा किसी को फांसी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा। क्यों? ये सरकार जो है बहुत रंदी सरकार है, ये खतरनाक सरकार है। सबको मैं एक अपील करना चाहता हूँ, 2024 में अगर इनको उखाड़ा नहीं गया तो ये सरकार हमारे लिए बहुत अत्याचार करेगी। आप किसी चीज को भी ले लो, सबसे पहले आप देखो कि दिल्ली में हमारे जो प्लेयर थे जिनको एक बड़ा सम्मान मिला था और इंडिया का नाम रोशन हुआ था, उनके साथ उन्होंने बच्चों के साथ क्या किया है। हमारी जितने भी औरतें हैं उनको मैं फिर अपील करता हूं आप इकट्ठे हो जाओ और मणिपुर सरकार को जो हम बोलते हैं, अगर आपने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, देखो चाहे वहाँ का कोई व्यक्ति हो, चाहे पुलिस वाला हो, कोई भी हो, इनकी मिलीजुली भगत है, ये वहाँ कुछ नहीं करेंगे। पर हम यही कहते हैं अपने प्रेसिडेंट को, द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए, उनको सब सिखाया जाए। मैं तो ये भी बोलता हूँ, बल्कि मणिपुर में नहीं पूरे हिंदुस्तान भारत में प्रेसिडेंट लागू किया जाए। और मैं अपने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को भी ये बोलता हूँ, आपकी सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? आपका भी फर्ज बनता है, हमारी महिलाओं के साथ ये ऐसा काम हो रहा है, आप क्यों सोए पड़े हो? आपका ही फर्ज बनता है इस क्वेश्चन को पुट ऑफ करना, इनको सजा कड़ी से कड़ी सजा दिलानी है। हुई हिंसा को लेकर आज इतना समय हो चुका है, हर बॉलीवुड इस पर बॉलीवुड की बात करें भी। देखिए, आज 78-79वां दिन हो गया है, मणिपुर जल रहा है, हमारी बेटियों के साथ रेप हो रहा है और ये दोनों सरकारें जो हैं, मणिपुर सरकार और भारतीय सरकार, ये दोनों मिलीजुली हैं। क्योंकि होम मिनिस्टर दौरा करके आए थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, राहुल गांधी गए, उसको रोक दिया गया। प्रधानमंत्री का ये जो कहना कि वो बड़े शर्मसार हुए हैं कि ये न्यूज़ जो है ये सोशल मीडिया में कैसे आ गई है। तो ये लगता है कि देश की गवर्नमेंट जो है, ये मणिपुर की सरकार और भारत सरकार फेलियर रही है, खासकर औरतों को प्रोटेक्शन देने में। हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करते हैं आज के इस दलित ओबीसी माइनॉरिटी के प्रोटेस्ट से कि जल्दी से जल्दी ये सरकार बर्खास्त की जाए। रेप करने वालों को एक जो चीफ जस्टिस है वो फास्ट ट्रायल करके इनको सजा दे और फांसी दे और देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर सरकारें ना बने, जो अच्छा काम करे, जो प्रोटेक्शन दे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करे, वे सरकारें जो हैं वो देश में आए, जिसमें महिलाएं भी प्रोटेक्ट रहें और बाकी जो रिलीजन राइट्स हैं वो भी लोगों को इक्वालिटी राइट्स भी मिलते रहे। 64 दिन हो चुके
हैं और अभी तक आरोपी फरार है और अभी तक उन्हें पकड़ा नहीं जा सका है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत बार सुना गया है, देश की गवर्नमेंट कहती है कि हमारी पुलिस जो है वो कब्रों से भी मुर्दों को निकाल देती थी, और हमारे कश्मीर में ऐसा हुआ भी है, निकाले गए हैं कुछ लोग आइडेंटिफाई करके। तो ये मणिपुर में क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि सरकार नहीं चाहती है कि जो मुजरिम हैं उनको पकड़ा जाए, और जल्दी से जल्दी इस तरह की बातें देश में ना सुनाई दें। इसीलिए ये सरकार निगरान करना चाहती है, और जो सोशल मीडिया में जिन लोगों ने ये खबर को फैलाया है उनका हम धन्यवादी कर रहे हैं कि आप जैसे लोग जो हैं देश में एक मूवमेंट कर रहे हो, एक मूवमेंट बन रहे हो कि इस देश का कोई निर्माण हो और देश जो है भारतीय संविधान पर चलता नजर आए, जिसमें औरतों को पूरे अधिकार हैं, माइनॉरिटी को पूरे अधिकार हैं, रिलीजियस अधिकार हैं, खाने पीने की आज़ादी है। तो ये जो सरकार है ये कोड कंडक्ट लागू कर रही है, ये सरकार भारतीय संविधान पर बिल्कुल नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। और ख़ासकर ये जो कहानी हुई है मणिपुर में, ये सरकार ने खुद पैदा की है। क्यों कि बाई लॉज बने हैं रिजर्वेशन के, माटी जो थे वो जनरल कम्युनिटी थी और इन्होंने उनको रिजर्वेशन में डाला, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को डिलीट किया है। जैसे जम्मू कश्मीर में इन्होंने गुज्जर बकरवालों का को डिलीट करके पहाड़ियों को डाला है, ऐसे ही ओबीसी जो लोहार, तरखान, नाई, दुब्बे, मोची, बातल, गरीब से गरीब कम्युनिटी है उनको 27% है, यहाँ 4% दी जा रही है, और उसके अंदर भी इन्होंने एडवांस कम्युनिटियों को डाल दिया। वही वहाँ हुआ है, और ये निगरान करना चाहते थे। अपील हो रही थी पूरे देश से कि इस तरह की बातें मत करिए, गैर कानूनी बातें मत करिए, तो इन्होंने गैर कानूनी बातें की हैं भारतीय सरकार ने भी और मणिपुरी सरकार ने भी। तब जाके हमारी यहाँ बच्चियाँ जो हैं वो कुर्बान हो गई हैं, और इस देश की वाकई ही मिट्टी पलीत हुई है। प्राइम मिनिस्टर को बाहर जो है वो इल बताया गया है कि ये देश जो है वाकई ही जात पात पर चल रहा है। बहुत से मीडिया जो हैं देश के भी और भारत के भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की बार जय जयकार नहीं हो रही, उल्टा शेम हो रही है, और हम लोग भी शेम कर रहे हैं कि ये भारत ऐसा नहीं था भाई। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पर नहीं सरकारें बनती थी, यहाँ जो काम करते थे वो सरकारें बनती थी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो अच्छे लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया था, कितना बढ़िया संविधान दिया था, काया पलट कर दी थी भारतीय औरतों की, और ये औरतों के साथ क्या कर रहे हैं भाई। ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि इस संविधान को भी बचाया जाए और इसके अंदर जो डेमोक्रेसी है उसको भी बचाया जाए, और हम इन दोनों सरकारों का विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम आशु पीटर मट्टू, प्रेसिडेंट ऑल जैन के क्रिश्चियन सभा। आज हम डोम की तरफ से दलित ओबीसी मिनॉरिटी की तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो मणिपुर में हिंसा हुई है, जो महिलाओं को नेकेड करके उनकी परेड निकाली है, बड़ी ही शर्मसार हरकत है, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया की बड़ी ही बेइज्जती हुई है इसकी वजह से। और इस हरकत को एक हम पुरजोर तरीके से निंदा करते हैं, और खास करके हम अपील करते हैं कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए और प्रेसिडेंशियल रूल वहाँ पे लागू करना चाहिए। और साथ ही साथ सेंटर की सरकार जो गहर निंद्रा में सोई है, कुंभकर्ण की निंद्रा में सोई है, उनको जागे वहाँ से और इनका संज्ञान ले। पिछले 78 दिनों 4 मई को ये हादसा हुआ, और वीडियो आप जैसे मीडिया ने वो वीडियो वायरल किया। वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने उस पर संज्ञान लिया, तो ये एक बड़ा शर्मसार हरकत है। उनके जो कल्प्रेट्स हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और पकड़ के उनको सजा दी जाए। और सजा देने के साथ साथ मैं एक और अपील करूंगी, वहां पे मेटी और कुकी समुदाय के जो फैमिलीज हैं उनको भी सुरक्षा दी जाए। वहां पे 250 से ज्यादा चर्चेस को जला दिया गया है, रिलीजियस प्लेसेस को तोड़ा गया है। 1 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, वो अपने अलग अलग घरों में रह रहे हैं, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई जंगलों में चला गया, तो उनको कौन बचाएगा। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील है, अगर 370 तोड़ने के लिए वो यहाँ पे पूरी दुनिया की जो पूरे इंडिया की जो आर्मी लगा सकते हैं, सबको घरों में बंद करके 370 तोड़ सकते हैं, तो वो तो एक छोटी सी स्टेट है, उनको क्यों नहीं वो खत्म कर सकते। तो हमारी अपील यही है कि प्रेसिडेंट मुर्मू जी से भी अपील है कि वो इसमें संज्ञान लें, इसमें इंटरवीन करें और वहाँ की हिंसा को खत्म करें।